बच्चों अब हम 7वीं कक्षा के बादल के पाठ में पढ़ेंगे। क्या है बादल का मतलब, क्या हो सकता है? बोलो बच्चों, बादल। पाठ का नाम क्या है? बादल। मतलब बादल, मेघ, इसका मतलब क्या होता है? क्लाउड्स। बादल मतलब क्लाउड्स। मेघ भी बोलते हैं ना बच्चों। कब कहाँ देखते हैं हम बादलों को? आकाश में, नभ में देख सकते हैं बादल। देखो क्या बोलते हैं? बादल। बादलों से क्या आते हैं? बारिश। क्या आते हैं बादलों से? बारिश। क्या है ये? बादल। देखो बच्चों, एक लड़का था, आपके जैसा एक लड़का था, और क्या है? उसका नाम भरत था। तो लड़का का नाम क्या था? भरत। लड़का किसे बोलते हैं? लड़का मतलब बॉय। गर्ल को क्या बोलते हैं? लड़की। लड़का पुंलिंग, लड़की स्त्रीलिंग। समझ में आया ना? बच्चा पुंलिंग, बच्ची स्त्रीलिंग, बालक पुंलिंग, बालिका स्त्रीलिंग, माता पिता पुंलिंग, माता स्त्रीलिंग। देखो बच्चों, यहाँ पे क्या दिया? लड़का मतलब बॉय। आपके जैसा एक लड़का था, उसका नाम क्या है? भरत। नाम क्या है? भरत। वह नई नई बातें जानना चाहता था। देखो बच्चों, नई नई बातें मतलब न्यू थिंग्स, न्यूज। अपने यूट्यूब में ढूंढकर नए नए सीख लेना, नए नए जान लेना, समाचार, नए नए समाचार जान लेना, ऐसा सोच है बच्चों को। किसको? भरत को। क्या है? नई नई बातें जानना, नए नए समाचार को बताना, नई नई बातें जानना, इसका बहुत पसंद है। किसको? भरत को। आज क्या हुआ? बारिश कैसा आता है? अगर न्यूटन जैसा फल इधर क्यों गिरा है? ऐसा नए नए विषय को खोजना इनको बहुत पसंद है। किसे? भरत को। आपको भी वैसा है ना बच्चों? हाँ, देखो एक बार क्या हुआ, एक दिन वह पाठशाला से आ रहा था। पाठशाला मतलब स्कूल। एक दिन भरत ने पाठशाला छूटने के बाद पाठशाला से आ रहा था। आसमान में बादल छाए हुए हैं। आने समय ऐसा, पाठशाला से आते समय इधर देखे तो, आकाश की ओर देखे तो, नभ की ओर देखे तो कैसा है? बादलों से बादल छाए हुए हैं। कैसा? घुमड़ घुमड़ कर मेघ आ गए हैं। काले बादल छाए हुए थे। घर अभी कुछ दूर था। आप घर को जाने के लिए कुछ दूर है, घर पाठशाला से दूर है। क्या हुआ? इतने में बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। क्या गिरी रास्ते में? बूंदे। बूंदे मतलब रेन ड्रॉप्स। बूंदे मतलब रेन ड्रॉप्स। पाठशाला से घर दूर है ना बच्चा, जाने समय क्या हुआ? बारिश आया। क्या गिरा? इतने में बड़ी बड़ी बूंदे गिरने लगी आकाश से। कैसे गिरते? बारिश आने से बड़े बड़े बूंदे गिरते हैं, ऐसा गिरने लगी। भरत भागता हुआ घर पहुंचा। देखो बारिश आ गए तो क्या होता? भीग जाते हैं ना, इसलिए भरत भागने लगा। भागना मतलब रनिंग करते घर को चले गया। भागते हुआ घर पहुंचा, फिर भी वह भीग गया था। कितना दौड़ करे तो भी भीग गया, मतलब वेट, तड़सिपोयाड़। कौन है? भरत। भीग गया था। भरत को देखते ही पिताजी बोले, भीग गए ना पूरा, बारिश में आए तो। फिर उनको देखकर पिताजी ने बोला, भरत को देखते ही पिताजी ने बोले, जाओ कपड़े बदल लो। कपड़े मतलब पहनते हैं ना, ड्रेस, क्लॉथ्स। कपड़े को बदल लो मतलब चेंज कर दो। भीग गए ना पूरा, इसलिए क्या बोल रहे पापा? जाओ कपड़े को
बदल लो, नहीं तो सर्दी लग जाएगा। वेट क्लॉथ से क्या होता अम्मा, सर्दी लगते है ना बारिश में भी है, तो इसलिए क्या बोल रहे पापा, कपड़े को बदल लो, नहीं तो क्या होता, सर्दी मतलब कोल्ड, सर्दी लगेगी, इसलिए कपड़े बदल लो बोल के पापा जी ने किससे बोला, भरत से बोला। कपड़े बदलते ही भरत सोचने लगा। देखो लड़का क्या है, कपड़े चेंज करते हुए सोचा, सोचना मतलब थिंकिंग, सोचना मतलब थिंकिंग। कपड़े बदलते ही भरत सोचने लगा, आसमान में पानी कहाँ से आता है। देखो लड़का क्या सोच रहा, अरे यहाँ आसमान से पानी कहाँ कैसा आ रहे हैं, कौन तो पाइप से डाल रहे हैं, ऐसा कौन डालते हैं, मैं यहाँ पे कौन तो डालते पाइप से पकड़कर, कौन भी नहीं डालते। वही चीज सोच रहे भरत, क्या बोल के, आसमान में पानी कहाँ से आता है, और बादल आने पर ही वर्षा क्यों आती है। वर्षा आने जब कैसे रहते हैं, मैं आकाश में बादल घुमड़ कर रहते हैं ना, बादल सब एक ही बार दिख सकते हैं ना, ऐसा ये सोच रहे बादलों से पानी कहाँ से आते हैं, और बारिश आने से आकाश में बादल क्यों छाया होती है बोल के सोचने लगा। कौन है, भरत। बाद में क्या हुआ, बादल आने पर ही वर्षा क्यों होती है, उसने सोचा पिताजी से पूछना चाहिए। वह कपड़े बदलकर पिताजी के पास गया। उन्होंने सोचा कि अपने पिताजी से पूछेंगे, पिताजी ने जवाब दिएगा बोल के कपड़े बदलकर भरत ने पिताजी के पास चले गया। क्या हुआ फिर, भरत ने पूछा, पिताजी वर्षा का पानी कहाँ से आता है। पिताजी से पूछा, पिताजी वर्षा का पानी कहाँ से आता है। अब बादलों से बारिश आते हैं ना, वो पानी कहाँ से आते हैं। बादलों से पिताजी ने बताया। पिताजी ने बोला, हाँ बेटा बादलों से आते हैं बारिश बोल के पिताजी ने बताया। भरत ने फिर पूछा, लेकिन बादलों में इतना पानी कहाँ से आता है। बादलों में पानी कौन है, कौन भरा है, बादलों से पानी कैसा आता है। पिताजी ने समझाते हुए कहा, बेटा तालाब और नदियों समुद्रों में पानी होता है, सूर्य की तेज गर्मी से यही पानी भाप बदल जाता है, फिर भाप आसमान में जाकर बादल बन जाती है। देखो पापा जी ने क्या बोला, पिताजी ने समझाते हुए कहा, बेटा तालाब, तालाब मतलब पॉन्ड, तालाब, और क्या है, नदी मतलब रिवर, और क्या है, समुद्र, ओशन। ऐसा समुद्रों से पानी होता है, सूर्य की तेज से, गर्मी से, सूर्य की तेज से क्या है ये, पानी, तालाब नदियों से पानी। सूर्य की तेज से पानी क्या होते हैं, अपने पानी गरम स्टोव पे रखकर गरम करे तो क्या होता है, इसमें से भाप निकलते हैं ना, भाप मतलब स्ट्रीम, आविरी, क्या बोलते हैं, स्ट्रीम। ऐसा गर्मी से क्या होता है, भाप बन जाते हैं, पानी स्ट्रीम होता है, इसे क्या बोलते हैं, समुद्र का पानी भाप रूपे बनकर क्या होता है, जैसे यह पानी भाप में बदल जाता है, फिर भाप आसमान में जाकर बादल बन जाते हैं। ऐसा भाप बनकर क्या होता है, बादलों में जाते हैं, बादल बन जाते हैं। इधर से इधर, इधर से इधर, देखो बच्चों, सूर्य की गर्मी से पानी भाप बन जाते हैं,
ये बाप क्या होते हैं? बादल बनते हैं। वाटर साइकिल यू नो ना अम्मा? वाटर साइकिल क्या बोलते हैं इसे? वाटर साइकिल। ये सूर्य की गर्मी से पानी बाप बन जाते हैं। बाप क्या होते हैं? आसमान में जाकर बादल बन जाते हैं। बाप मतलब नीटी आवर स्ट्रीम, ऐसा बादल बन जाते हैं। बाद में क्या होता है? बाद में बादल बन जाता है, फिर बाप आसमान में जाकर बादल बन जाती है। भरत ने प्रश्न पूछा, पिताजी बाप बादल कैसे बन जाती है? ये बाप बादल कैसे बनते हैं? पिताजी ने उत्तर, बाप हल्की होती है, लाइट वेट। हल्की मतलब लाइट वेट। हल्की होने कारण यहाँ ऊपर उड़ती है। कैसा होती है? बाप हल्की होती है, हल्के होने से ऊपर तक पहुंचते हैं, ऊपर उड़ती है। फिर क्या बोला? यदि ऊपर उड़ती है, ऊपर होती है, ठंड ठंड से बाप फिर से पानी की बहुत ही नन्ही नन्ही बूंदों का रूप से लेती है। देखो हल्की होने के कारण यहाँ ऊपर उड़ती है। ये बाप हल्की होने के कारण ऊपर उड़ती है। ऊपर होती है ठंड ठंड से बाप। ऊपर उठने के बाद ठंडी ठंडी हवा से बाप क्या होता है? बादल बनते हैं ना। वो ठंडी हवा बादलों को आकर छूने से क्या होता है? बारिश आते है। कैसा? बूंदों का रूप अपन को वर्षा आती है, बारिश आती है। बादल ऐसे ही नन्ही नन्ही बूंदों का समूह है। इसमें क्या है? बाप का पानी, ये बादल बन जाती है। बादल बनने के बाद ठंडी हवा आकर छूने से कैसा? बारिश के रूप में धरती पर गिरते हैं। यह है का वाटर साइकिल। दिस इज वाटर साइकिल। नन्ही नन्ही बूंदों का रूप ले लेती है। बादल ऐसा ही नन्ही नन्ही बूंदों का समूह है। पिताजी भरत को रसोई घर में ले गए। रसोई घर, पिताजी ने फिर से ये एक्सप्लेन करने के बाद क्या किया? उनको रसोई घर को लेके गया। रसोई घर मतलब रसोई घर मतलब किचन रूम। व्हाट इज दिस? किचन रूम। रसोई घर में लेके गया। फिर क्या बोला? भरत को रसोई घर में ले गया। वहां माँ चाय बना रही थी। किचन रूम में क्या कर रहे हैं? माँ चाय बना रही थी। चूल्हे पर केतली रखी थी। चूल्हा मतलब स्टोव। चूल्हा मतलब स्टोव। चूल्हे पर क्या है? केतली रखी थी। ऐसा चाय बनाते हैं नमक, केतली। केतली रखी थी। केतली के मुंह से बाप ऊपर की ओर उठ रही थी। आपने देखो माँ एक बर्तन में पानी भरकर स्टोव पे रखे तो गर्मी के कारण क्या होता है? गर्म होने के बाद ऊपर से भाप निकलते हैं ना, स्टीम। इसे ऐसा भी केतली रखी थी। केतली के मुंह में भाप ऊपर की ओर उठ रही थी। पिताजी ने ठंडे पानी से भरा एक गिलास उठाया। इस गिलास को वे बाप के पास ले आए। कुछ देर गिलास को वही पकड़ खड़े रहे। देखो एक छोटा सा ग्लास में पानी भरा, ठंडा पानी भरकर पिताजी ने गिलास उठाया। इस गिलास को बाप के पास लेके गया। इधर ऐसा इधर से बाप आ रहे हैं ना, वो पापा जी ने गिलास यहाँ के लेके गया। पानी है इसमें। गिलास उठाया। इस गिलास को बाप के पास लेके आया। कुछ देर गिलास को वहीं पकड़ते खड़े गया। ऐसा गिलास को पकड़कर खड़ा। भरत ने देखा कि गिलास पर से ही पानी की बूंदें टपक रही थी। एक गिलास पर से क्या गिर रहे? पानी गिर रहे हैं। गिलास से पानी गिर रहे हैं।
यह है स्टोव। पानी की बूंदे टपक रही थी, गिलास से पानी की बूंदे टपक रही। भरत सब कुछ समझ गया, वह बहुत खुश हुआ। देखो भरत को अब पूरा समझ हुआ, इससे भरत ने खुश हुआ। देखो बच्चों, ये समझ में आया आपको? आप भी ऐसे घर में आप भी ये प्रयोग करना चाहिए। क्या बोलते हैं इसे? वाटर साइकिल। समझ में आया बच्चों? ये आप क्या देखते हैं? और एक बार सुनो। एक लड़का था, क्या है उसका नाम? भरत। क्या हुआ, एक दिन भरत ने पाठशाला से घर को जाने समय क्या हुआ, आसमान में बादल छाए हुए थे। घर अभी कुछ दूर है, पाठशाला से घर दूर है। इतने में बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। बूंदे मतलब रेन ड्रॉप्स गिरने लगी। भरत भागता हुआ घर पहुंचा। बारिश आते हैं ना बच्चों, बारिश आने से हम क्या करते हैं? भागते हैं ना। भागते भागते घर पहुंच गया, वह भी भीग गया। बारिश में फिर से भीग गया, भागने समय भी भीग गया। भरत को देखते ही पिताजी ने बोला, भरत भीग जाकर घर को गए ना, पिताजी देखकर क्या बोला? जाओ कपड़े बदल लो, नहीं तो सर्दी लग जाएगी। आप कपड़े बदल लो, नहीं तो सर्दी लगेगी। कपड़े बदलते ही भरत सोचने लगा। कपड़े बदलते ही भरत सोचने लगा, क्या बोल के? आसमान में पानी कहाँ से आता है? आसमान में पानी कहाँ से आता है? बादल आने पर ही वर्षा क्यों होती है? बच्चों, आप भी ऐसे नए नए बातें जानने के लिए कोशिश करना चाहिए, सोचना चाहिए। आप भी क्या है, नए नए बातों को सीखना चाहिए, समझ लेना चाहिए, उनको समाचार जान लेना चाहिए। आप भी भरत की जैसा। क्या हुआ, आने पर वर्षा क्यों होती है? उसने सोचा पिताजी से पूछना चाहिए। भरत को ऐसा प्रश्न उठने से क्या करा, सीधा पिताजी के पास पहुंचा, पिताजी से पूछा। पिताजी के पास गया, भरत ने पूछा, पिताजी वर्षा का पानी कहाँ से आता है? ये वर्षा का पानी कहाँ से आता है? बादलों से। पिता ने जवाब दिया, कहाँ से आता है? बादलों से, पिताजी ने बताया। भरत ने फिर पूछा, लेकिन बादलों में इतना पानी कहाँ से आता है? बादलों में पानी कहाँ से आता है, इतना पानी? बोल के फिर से प्रश्न उठाया। पिताजी ने समझाते हुए कहा, बेटा तालाब, नदी और समुद्रों के पानी होता है, समुद्रों में पानी होता है। तालाब मतलब पॉन्ड्स, नदी मतलब रिवर, समुद्र मतलब ओशन। इसमें से पानी होता है ना। पानी क्या होता है? सूर्य की गर्मी से। सूर्य की गर्मी से क्या होता है? पानी अपने स्टोव पर गर्म करे तो क्या होते हैं? भाप बन जाते हैं, भाप के रूप में इधर से जाते हैं ना। वही जो बोल रहे पापा, क्या बोल के? सूर्य की तेज गर्मी से यह पानी भाप भाप में बदल जाता है। भाप में बादल बदल जाते हैं, फिर भाप आसमान में जाकर बादल बन जाते हैं। ये भाप आसमान में जाकर क्या बनते हैं अम्मा? बादल बन जाते हैं। क्या है वो? भाप क्या बनते हैं? बादल बन जाते हैं। सूर्य की गर्मी से समुद्र, नदी और तालाबों का पानी गर्मी होने से ऊपर जाकर बादल बन जाते हैं, फिर भाप आसमान में जाकर बादल बन जाते हैं। भरत ने प्रश्न किया, पिताजी भाप बादल कैसे बन जाती है? भाप बादल कैसे बन जाती है? पिताजी ने उत्तर दिया, भाप हल्की होती है। कैसा होती है भाप? हल्की, वेटलेस। फिर से हल्की होती है, हल्की होने के कारण यहाँ ऊपर उड़ती है। हल्के होने के कारण क्या होते है? भाप ऊपर तक उड़ती है। ऊपर क्या होती है? ठंड ठंड से भाप, फिर से पानी की बहुत सी नन्ही नन्ही बूंदे। ऊपर उठने के बाद ठंडी ठंडी हवा आकर छूने से, हवा मतलब एयर, ठंडी मतलब कूल, ठंडी हवा आकर छूने से वो बारिश के रूप में धरती पर गिरती है। क्या देखा? ठंड ठंड सी भाप, फिर से पानी की बहुत नन्ही नन्ही
बूंदों का रूप से ले लेती है। बादल ऐसी ही नन्ही नन्ही बूंदों का समूह है। ये बाप के समूह है, नन्ही नन्ही बूंदों का समूह है। देखो पिताजी ने भरत को रसोई घर में लेके गया। रसोई घर मीन्स किचन रूम। इसमें लेकर क्या बोला? वह माँ चाय बना रही थी। रसोई घर में माँ चाय बना रही थी। चूल्हे पर केतली रखी थी। चूल्हा मतलब स्टोव, उस पर क्या है? चाय की केतली रखी थी। क्या हुआ? माँ चाय की केतली रखी थी। केतली के मुंह में बाप ऊपर की ओर उठ रही थी। बाप ऊपर की ओर उठ रही थी। पिताजी ने एक छोटा सा ग्लास में ठंडा पानी भरकर लाया। वो ग्लास को ऐसा, ये बाप आने वाले जगह ऐसा पकड़कर खड़ा है। क्या हुआ फिर? ऐसा पकड़ने के बाद एक गिलास से छोटी छोटी बूंदें गिरते रहा। ऐसा ही बारिश भी ऐसा गिरता है। ये बाप ऊपर जाकर ठंडी हवा आकर छूने से बारिश जैसा दिखता है, बारिश होता है। यह है बच्चों पाठ का सारांश। देखो बच्चों, कविता भाषा की बात देखें तो बच्चों आपको काल मालूम है? काल कितने होते हैं? काल कितने होते हैं? काल 3 प्रकार होते हैं। क्या क्या है वो? वर्तमान काल, और भूतकाल, और एक भविष्य काल। और एक क्या है बच्चों? भविष्य काल। देखो वर्तमान काल, वर्तमान काल क्या बोलते हैं? किसे वर्तमान काल बोलते हैं? अब होने से होने वाले काम को वर्तमान काल बोलते हैं। अब चलने वाले, अब काम चल रहे हैं, अब काम चल रहा है, इसे क्या बोलते हैं? वर्तमान काल। अब होने वाला, अब चलने वाला काम। देखो लड़का मैदान में खेल रहा है, अभी भी खेल रहा है, इसे क्या बोलते हैं? वर्तमान काल। सीता गाना गा रहा है, अभी भी गा रहा है, इसलिए क्या बोलते हैं? वर्तमान काल। अब चलने वाला, अब चलने वाले काल समय के बारे में बताते हैं, काम के बारे में बताते हैं, इसे वर्तमान काल बोलते हैं। क्या है? लड़का मैदान में खेल रहा है, इसे क्या बोलते हैं माँ? वर्तमान काल। क्या बोलते हैं? वर्तमान काल। अब चलने वाले काम के बारे में बताते हैं। लड़का क्या करे? अभी भी खेल रहा है, अब खेल रहा है, लड़का मैदान में खेल रहा है। अब चलने वाला, अध्यापिका पाठ पढ़ रहा है, अध्यापिका पाठ पढ़ रहा है, बोल रहा है। अब चलने वाला काम, सीता गाना गा रहा है, मैं पाठ पढ़ रहा हूँ, मैं पाठ पढ़ रहा हूँ। चलने वाला, अब चलने वाले काम के बारे में बताते हैं वर्तमान काल। और क्या है? भूतकाल। हो गया काम, जबकि हो गया। लड़का मैदान में खेला, हो गया। लड़का मैदान में कहाँ खेला? मैदान में खेला, हो गया। सीता ने गाना गाया, हो गया। राम ने खाना खाया, काम हो गया। हो गए सो काम बताते हैं, हो गए सो काम के बारे में बताते हैं, बोलते हैं इसे भूतकाल। हो गया वो काम, जबकि हो गया।
सीता गाना गाया, सीता गाना गाई। राम खाना खाया, राम खाना खाया। हो गया, काम हो गया। हो गए सो काम बताते हैं, हो गए सो समय को बताते हैं। क्या बोलते हैं इसे? भूतकाल। क्या बोलते हैं? भूतकाल। चलने वाले काम है वर्तमान काल, हो गए सो काम है भूतकाल। हो गए ना बच्चा? राम खाना खाया, हो गया। यह लड़का मैदान में खेल रहा है, अब खेल रहा है, चल रहा है ये काम, इसलिए क्या बोलते हैं? वर्तमान। ये क्या है? सीता ने गाना गाई, हो गया, इसे क्या बोलते हैं? भूतकाल। और क्या है बाकी? भविष्यकाल। अभी होने वाला है वो काम, होने वाले काम के बारे में बताते हैं, उसे भविष्यकाल बोलते हैं। अभी होना है वो काम, बाकी है, अब तक नहीं हुआ, होना है, इसे काम के बारे में बताते हैं, इसे भविष्यकाल बोलते हैं। देखो बच्चों, लड़का मैदान में खेलेगा, लड़का मैदान में खेलेगा, अब तक नहीं हो गया है काम। और सीता ने गाना गाएगा, ये क्या है? राम ने खाना खाएगा, अब तक नहीं हुआ, होने वाला है, बाकी है, इसे क्या बोलते हैं? भविष्यकाल। फ्यूचर टेंस। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? फ्यूचर टेंस। ये क्या है? वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस। भूतकाल, पास्ट टेंस। कितने हैं माँ? काल पूरा 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। क्या क्या है? अब चलने वाले काम बताते हैं, इसे क्या बोलते हैं? वर्तमान काल। अब चल रहा है, अध्यापिका पाठ पढ़ रहा है, लड़का मैदान में खेल रहा है, चलने वाले काम है वर्तमान काल। हो गए सो काम, हो गया, जबकि वो काम हो गया। सीता ने गाना गाया, हो गया। राम ने खाना खाया, वो काम भी हो गया। हो गए सो काम के बारे में बताते हैं भूतकाल। ये देखो भविष्यकाल, अभी बाकी है, होने वाला है वो काम, इसे बोलते हैं भविष्यकाल। लड़का मैदान में खेलेगा, सीता ने गाना गाएगा, अभी बाकी है, नहीं हो गया वो काम, होने वाला है, इसे भविष्यकाल बोलते हैं। इस प्रकार बच्चों 3 प्रकार काल होते हैं। यह है अपना पाठ बादल, ध्यान से पढ़िए। धन्यवाद।